जम्मू सूबे के अंदर एक ऐसा मामला बन गया जिस पर खूब सियासत भी हुई, पार्टियों ने भी अपनी अपनी बात रखी, दोनों तरफ से ओपिनियंस इस पर आए। लेकिन अब वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जो सीट शेयरिंग का मामला था, इस पर मुतालबा किया जाने लगा है कि तमाम नशिस्तें हिंदुओं के लिए मुख्तस रखी जाएं। ये बयान उस लीडर का जिसके मुल्क के अंदर एक अलग पहचान है और सदर हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद AHP के प्रवीण तोगड़िया, जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, मुख्तलिफ जगहों पर इन दिनों प्रोग्राम कर रहे थे। इन्हीं कार्यक्रम में वो बार बार माता वैष्णो देवी के ताल्लुक से जब उनसे सवालात पूछे जा रहे थे, उस पर भी जवाब दिए। प्लस अब वो साफ कह रहे हैं कि अगर इस पर काम अथॉरिटीज की तरफ से नहीं हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन को काम करना है, मेडिकल अथॉरिटीज को काम करना है, 50% या तमाम नशिस्तें जो हैं वो हिंदू स्टूडेंट्स के लिए मुख्तस नहीं रखी गई, तो अगर जरूरत पड़ी वो प्रोटेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं। और ये याद रखिएगा कि इससे पहले ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और मुतअद्दिद तंजीमें इस तरीके से जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट कर रही थी। कल लोक भवन के बाहर काफी जोरदार धरना भी दिया गया और साफ कर दिया गया कि हिंदुओं के मुबैना मजालिम पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी हिस्से के अंदर हो। और जब बांग्लादेश के ताल्लुक से सवाल पूछा गया तो उसमें भी उन्होंने जवाब दिया। और जम्मू के अंदर जब वो अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम भी कर रहे थे, कल जब वो शक्तिनगर के इलाके में थे, तो उनके इस बयान ने एक नई हलचल पैदा कर दी है। जरा उनका स्टेटमेंट एग्जैक्टली आपको सुनाते हैं और उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। कि हिंदुओं के श्रद्धा के पैसे से मुसलमानों को डॉक्टर बनाना भारत को बर्दाश्त नहीं है। मनोज जी, मेरे बड़े भाई, तुरंत ये कैंसिल करो, वरना मैं गांव-गांव में वैष्णव देवी आने वाले हिंदुओं को एक भी पैसा दक्षिणा में रखने के लिए मना करने का अभियान चलाऊं। रोहिंग्यास की पैटर्निटी टेस्ट करवा के रोहिंग्या बांग्लादेशी दोनों को ए नेशनल सिद्ध करके भारत से बाहर भगाने का एक्शन प्लान करवाऊंगा ही। इंद्र भाई को पता नहीं होगा और शायद हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी थोड़ी जानकारी नहीं मिल रही होगी। मैंने जानकारी दे ही दी है। अन्याय दूर करो, नहीं करेंगे तो प्रवीण तोगड़िया रास्ता ढूंढ लेगा। बड़ा आंदोलन होगा अगर जम्मू के लिए पूरा देश हमने अमरनाथ के मुद्दा पर खड़ा किया था। यही प्रवीण तोगड़िया और हिंदू समाज की ताकत अखंड है। मैं जम्मू के हिंदुओं को अन्याय नहीं हो। मजीद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ विनोद कुमार जी ज्वाइन किए हैं, सीनियर न्यूज एडिटर है। विनोद जी, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का इस मामले पर बहुत सख्त बयान, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करना, इसके क्या मायने हैं? अब तो ये खुलकर कहा जाने लगा प्रवीण तोगड़िया साहब की तरफ से कि अगर आंदोलन की जरूरत पड़े वो इसको लीड भी करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। बिल्कुल आसिफ, ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कल आपने देखा होगा जो समिति बनी हुई है, संघर्ष समिति, उन्होंने भी उपराज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पोस्टर फाड़े हैं। तो कल प्रवीण तोगड़िया जो अपने 6 दिन के टूर पर है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिंदुओं की डोनेशन से मुस्लिम समुदाय के लोगों को डॉक्टर की पढ़ाई नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि मैं गांव-गांव जाकर के हिंदुओं से कहूंगा कि आप डोनेशन ही ना दें। तो ये एक नया इशू बनता जा रहा है। तो बेसिकली उन्होंने ये भी कहा है कि मैं खुद 2008 जैसा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। 2008 को जो लैंड रो हुआ था, आसिफ आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ पे संघर्ष समिति बनी हुई है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया बिल्कुल मुखरता से इस बात को लेकर के लड़ाई आतुर हो चुके हैं। एक चीज और भी हमने देखी इस सिलसिले में, जब शुरुआत हुई थी इसकी, तो भारतीय जनता पार्टी का एक दल वरिष्ठ नेता थे दिल्ली के अंदर, उनने मुलाकात भी JP नड्डा से की थी। उस मुलाकात के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई, या फिर हम ये देखेंगे कि इन स्टेटमेंट्स, इस तरह के प्रोग्राम्स और प्रदर्शनों से एक तरह का दबाव भी अथॉरिटीज पर काफी ज्यादा है, तो अनकरीब कोई रास्ता निकल सके? देखिए आज से पहले शुरुआती दौर में प्रदेश इकाई के नेता उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से मिले थे, जिसमें सुनील शर्मा भी थे। उसके बाद ये बात दिल्ली पहुंची है। JP नड्डा के जन्म दिवस पर ये सारे लोग JP नड्डा से मिले हैं। JP नड्डा ने इनको एश्योर किया था कि जल्द से इसका कोई पेआउट निकाला जाएगा, लेकिन वहां से कोई बड़ा सिग्नल नहीं आया। बड़ा सिग्नल आए इसलिए उसके बाद से इन्होंने संघर्ष समिति का गठन किया है। संघर्ष समिति ने कल प्रदर्शन किया और वो प्रदर्शन का असल मकसद यही था कि दिल्ली तक ये संदेश पहुंच जाए कि हम खामोश नहीं बैठे हैं। आपसे वार्ता हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की,
राज्यपाल से भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बातचीत हुई है, लेकिन आक्रोश अभी भी बरकरार है कि दिल्ली कहीं ना कहीं अचेत हो जाए कि ये संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वे आउट अब निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि 2008 की तरह जैसे अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ था वैसे ही ये वाला वो आंदोलन भी चले। तो सरकार को भी कोई ना कोई वे आउट निकालना पड़ेगा। और वैसे ही प्रवीण तोगड़िया ने भी कहा है राज्यपाल से कि आप आइए, आप कोई ना कोई वे आउट निकालिए, अदरवाइज हम कहाँ तक इस एजुकेशन को इंटेंसिफाई कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी हमारे साथ थे, फॉर्मर वीएचपी लीडर, और माजी में भी अपने सख्त बयानों की वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहे। इस बार आंदोलन या एक तहरीक चलाने का उनने इंतबाह भी दे दिया अथॉरिटीज़ को, वैसे ही जैसे इससे पहले साल 2008 का उनने तज़किरा किया जब जम्मू के अंदर लैंड रो जब चला था, जिससे तमाम लोग वाकिफ़ हैं। 17 साल पहले या पुरानी याद डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया और मरकज़ को याद दिलाया है, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सरबराह भी रहे। अब जिम्मेदारी इस वक्त उनके पास भी है, और अहम शख्सियात में जो हिंदू तंजीमों के सरबराहान हैं, लीडरान हैं, उनमें होता है, इसलिए इनके बयान को बहुत संजीदगी, बहुत गंभीरता से लिया भी जाता है। बहरहाल इस मामले पर सियासत चलती रहेगी। दूसरी तरफ एहतजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला भी हमने देखा, लोक भवन के आसपास घेराव करके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वे आउट निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। इस तरह की भी खबरें हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकज़ या केंद्र सरकार राब्ते में भी इस पर है।